ये जो वोट आई ना कुछ दिन जब पवन सिंह बीमार होते हैं और ज्योति सिंह कमान संभालती है, तो वो मेहनत कहीं ना कहीं ज्योति सिंह की है, जो 2.5 लाख वोट आप देख पा रहे हैं। अच्छा, तो ये कहीं ना कहीं मैनेजमेंट आप मानती हैं कि टीम की है, जो कि यहाँ पर भी जो है ज्योति सिंह को अलग करने और तमाम चीजों पे, तलाक प्रकरण जो चल रहा था, तमाम चीजों पे भी टीम पे भी इलेक्शन लगती थी, और आज भी जो है वोट भी कहीं ना कहीं हारे हैं, तो टीम की ही वजह जो है यहाँ पे देखी जा रही है ना। बिल्कुल, देखिए उनकी टीम में सुधार होने की आवश्यकता थी। उनकी मैनेजमेंट ही बहुत ही गलत दिशा में चल रही थी। उनको बताया जा रहा था कि वो जीत रहे हैं, और इस बात को मैं कहते हुए मुझे जरा भी हिचकिचाहट नहीं है कि जब आप अपने राजा की चापलूसी करने लगे तो राजा की हाथ। और ये अच्छा बताइए, पवन सिंह कहाँ चूक कर गए इस बार जो अभी हुआ इलेक्शन, आखिर कहाँ चूक कर गए कि इतनी बड़ी हार इनको मतलब झेलना पड़ा? जी, मैं उनके मैनेजमेंट में कमी दिखी। पवन सिंह की मैं बात करूं तो उनके जो मैनेजमेंट के पार्ट थे उनमें बहुत ही कमियां पाई गई। जिस तरीके से पत्रकारों को 3 घंटे 4 घंटे वेट करवाना, और वहां के डिजिटल पत्रकार हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, इन लोगों को पत्रकारों से मुझे जब बात वो उन लोगों ने अपनी हालत को बयां किया तो उनका ये कहना था कि हम लोग जब जाते हैं तो 3-3 घंटे हम वहाँ इंतजार करते हैं और फिर भी बाइक नहीं मिलती। तो जाहिर सी बात है कि एक तो पत्रकार के साथ उनका संबंध अच्छा नहीं था। दूसरी बात, देखिए डिजिटल मीडिया बहुत मायने रखती है, प्रिंट मीडिया मायने रखती है, इनसे उनका जुड़ाव होना चाहिए। वो कहीं खटास दिखी, उनकी नाराजगी वहां पर दिख रही थी। और दूसरी बात मैं कहूँ कि MY का समीकरण, माले की खुद की वोट होती है और माले के लोग चुपचाप लालटेन छाप की बात करते थे। मैं 5 दिन काराकाट रही, मैंने हर वो जगह, चाहे वो नासिरीगंज हो, चाहे वो तमाम जगहों की मैं बात करूं, तो मैं जब मॉर्निंग निकलती 6 बजे, रात को 8 बजे, मैं 10 बजे रिटर्न होती थी, और उस वक्त हम ऑफ कैमरा बात करते थे। ऑन कैमरा तो कैमरा ही, लेकिन ऑफ कैमरा ही बात करते थे, और कैसे कहते थे का मिजाजबा, तो कहते थे ना भाई 3 तारा। लेकिन मैडम मैं भी ग्राउंड पे था, वहां पे कहीं ना कहीं जिस तरीके से लहर दौड़ रही थी, पवन सिंह, और पूरा काराकाट पवन में था, जहां भी पूछा जाता था कि पवन सिंह को ही वोट देंगे, मतलब लहर जो चल रही थी वो। मैं सोरा हवाई अड्डे की बात करूं, आप यकीन नहीं कीजिएगा, जब मैं सोरा हवाई अड्डे में रिपोर्टिंग कर रही थी, उसी दौरान वहाँ जो लाइट वगैरह लगाते हैं जी, मैं बता दूं आपको, मैंने ऑफ कैमरा बात की तो उसने हमको कहा कि भाई हमें पवन सिंह का सेल्फी चाहिए, हमें सिर्फ 3 तारा को चुना है, और हम 3 तारा के हैं, यानी कि माले यानी कि जो इंडिया गठबंधन। तो हमने पहले ही, और नाराजगी जो थी उपेंद्र कुशवाहा की, उसका जो आप फल देख पा रहे हैं वो NDA का जो फल है, यानी कि NDA का जो वोट है वो पवन सिंह को कन्वर्ट हो गया जी। ये सबसे बड़ा। और दूसरी बात कि मिसमैनेजमेंट। अच्छा, कहीं ना कहीं, अच्छा एक चीज हाँ बोलिए, बिल्कुल मैं आपको रोकूंगी। महिलाओं को आप बाहर से लाते हैं जी, पटना से लाके डिपोर्ट करते हैं, ठीक है, वहाँ उनको गांव में भेजते हैं, लेकिन क्या वो महिलाएं उनको समझा पाती है? क्योंकि देखिए जमीनी महिलाएं ही, जो वहाँ की महिलाएं थी, वहाँ की महिलाएं ही महिलाओं को समझा पाएगी, राइट? लेकिन कहीं ना कहीं ज्योति सिंह जो है पूरे ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करती हैं, बलिया से, और जिस तरीके से उनका सपोर्टिंग था माता बहनों के साथ मिलना जुलना, वो तो मतलब पूरा कोऑपरेटिव रही वहाँ पे। बिल्कुल, मैं बता दूं कि ये जो आप वोट में तब्दीलियां देख रहे हैं, 2.5 लाख के अंतर, 2.5 लाख प्लस वोट उनको मिली है। और मैं आज सारे दिन लाइव देखी, और मैंने इसको कहा भी कि ये जो वोट आई ना कुछ दिन जब पवन सिंह बीमार होते हैं और ज्योति सिंह कमान संभालती है, तो वो मेहनत कहीं ना कहीं ज्योति सिंह की है, जो 2.5 लाख वोट आप देख पा रहे हैं। अच्छा, तो ये कहीं ना कहीं मैनेजमेंट आप मानती हैं कि टीम की है, जो कि यहाँ पर भी जो है ज्योति सिंह को अलग करने और तमाम चीजों पे, तलाक प्रकरण जो चल रहा था, तमाम चीजों पे भी टीम पे भी इलेक्शन लगती थी, और आज भी जो है वोट भी कहीं ना कहीं हारे हैं, तो टीम की ही वजह जो है यहाँ पे देखी जा रही है ना। बिल्कुल, देखिए उनकी टीम
में सुधार होने की आवश्यकता थी। उनकी मैनेजमेंट ही बहुत ही गलत दिशा में चल रही थी। उनको बताया जा रहा था कि वो जीत रहे हैं, और इस बात को मैं कहते हुए मुझे जरा भी हिचकिचाहट नहीं है कि जब आप अपने राजा की चापलूसी करने लगे तो राजा की निश्चित है। और रही बात पवन सिंह की, तो उनको बताया जाता था कि हम तो जीत रहल बानी, लेकिन यही भोकल कहीं ना कहीं नुकसान कर गया। और मैं बता दूं कि 10 बजे आप अगर सो के उठेंगे, मैंने बार बार कहा था कि कोई भी प्रतिनिधि ये एक तरीके से आप देखिए, जिस तरीके से महापरस कहलाता है, और पवन सिंह अगर 10 बजे उठेंगे और फिर नाश्ता करेंगे, जिम जाएंगे, तो जाहिर सी बात है वो जनता के बीच जाने में, उनको समझाने में वो परेशानी दिखी। और लोगों का कहना था, मैं एक दिन पवन सिंह के काफिले में भी पीछे मेरी गाड़ी चल रही थी, मैं उस वक्त भी वहाँ मौजूद थी, तो मैंने ऑफ कैमरा लोगों से पूछा, जहाँ वो भाषण दे रहे थे, तो मैंने चुप से पूछा, क्योंकि वो अहीर की बस्ती थी, आप समझ पा रहे हैं, यादवों की बस्ती थी। मैंने उनसे पूछा, क्या बात बा केकरा? तो बोला ना ए पवन सिंह के, हमने झूठ मत बोला, कसम दिला दे। तो वो कहा कि नहीं भाई, हम लोग तो भाई अहीर समाज है, हम माले को वोट करेंगे 3 तारा। चुपचाप लालटेन छाप, मतलब लालटेन को सपोर्ट करते हुए वहाँ के लोग दिखे। तभी मैंने सोचा, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी नारा बन गया था, चुपचाप कैची छाप, ये भी नारा चल रहा था वहाँ। चुपचाप कैची छाप, आपको पता है कैची छाप ने कैलेंडर को काट दिया और 3 तारा को चमका दिया। अच्छा मैम, एक चीज और देख रहे थे, थोड़ा सा जिस तरीके से बातें चल रही थी कि ज्योति सिंह जो है कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार के लिए आई हैं, और अभी जो तलाक प्रकरण उनका चल रहा है कोर्ट में, वो जस का तस पड़ा हुआ है। क्या ये सब बातें कहीं ना कहीं स्टार को जोड़ती है क्या? नहीं, आप यहाँ ये बात से मैं सहमत नहीं हूँ। वो एक अलग मुद्दा है और ये एक अलग मुद्दा है। यहाँ MY का समीकरण फिट करता है, और माले की वोट, अगर माले को ये पता चल जाए कि उनका वोट कहीं और कट रहा है, तो आपको पता होना चाहिए आज मीसा भारती जीत गई है। बिल्कुल। तो काफी संख्या में माले का वोट मीसा भारती को मिला है पाटलिपुत्र से। ये समझना पड़ेगा आपको कि माले का वोट जो है बहुत ही मजबूत होती है। वो बिकने वाली वोट नहीं होती है। वो मजदूर है जो चुपचाप माले को देते हैं, और माले इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। आपने देखा होगा कि खेसारी लाल यादव के आने के बाद भी कोई चमत्कार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे का ये रीजन था कि एक दिन वो